इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहां पर हम किसी को फॉरेस्ट में इधर उधर भागते हुए देख पाते हैं। वो चीज कोई और नहीं बल्कि एक ईविल सोल थी, जो कि काफी सालों से वहां पर फंसी हुई थी। इसके बाद सीन कुछ लोगों पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि उसी फॉरेस्ट के एक कैबिन में हॉलिडेज को एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। उन 5 दोस्तों में एक लड़के का नाम ऐश होता है, और यही इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। जब वो सोल इनकी तरफ बढ़ रही होती हैं, तो इनकी कार की टक्कर एक ट्रक से होने वाली थी, लेकिन वक्त रहते ये लोग सब कुछ संभाल लेते हैं। खैर, इसके बाद ये सब दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। इन लोगों की कॉन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि हॉलिडे के लिए इन्होंने इस कॉटेज को इसी वजह से चूज किया है, क्योंकि ये कॉटेज उन्हें बाकी प्लेसेस की कंपैरिजन में काफी ज्यादा सस्ता लगा था। खैर, बाद में ये सब कार लेकर ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं। अब क्योंकि ब्रिज लकड़ी का बना हुआ था, इसी वजह से वो ब्रिज ब्रेक होने से कार का एक पहिया वहीं पर ही फंस जाता है। लेकिन वो लोग किसी तरह कार को ब्रिज से निकाल लेते हैं और बाद में वो सब उस कॉटेज की तरफ आ जाते हैं। उस कॉटेज की कंडीशन तो अच्छी नहीं थी, इसी वजह से कॉटेज का ओनर इन्हें कम से कम रेंट पर देने के लिए रेडी हो गया था। शॉकिंग बात होती है कि कॉटेज के पास मौजूद झूला खुद ब खुद ही हिल रहा होता है। खैर, ऐश इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए कीज से डोर को अनलॉक कर देता है कि अनलॉक होते ही झूला भी खुद ब खुद ही रुक जाता है। ये सब कॉटेज के अंदर आकर वहां की चीजें एक्सप्लोर करने लगते हैं। ऐसे ही करते हुए पूरा दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। हम ऐश की फीमेल फ्रेंड को नोटिस करते हैं, जो कि टाइम पास करने के लिए ड्राइंग बना रही होती है, लेकिन सडनली किसी वजह से रूम में मौजूद क्लॉक खुद ब खुद ही रुक जाती है, और इसके साथ ही उसे बाहर से काफी अजीब आवाजें भी आने लगती हैं, जैसे कि कोई उसे आवाज लगाकर उसे बुला रहा हो। ऐश की फीमेल फ्रेंड जब चेक करने जाती है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। बाद में जब वो अपनी टेबल पर ड्राइंग बनाने के लिए वापस से बैठती हैं, तो उसका हाथ खुद ब खुद ही किसी बुक को ड्रॉ करने लगता है। ड्राइंग पूरी होते ही उसे पता लगता है कि उसने जिस बुक की ड्राइंग बनाई है वो एक ईविल बुक है। असल में उन सोल्स ने इस वजह से इस लेडी से ईविल बुक को ड्रॉ करवाया होता है, ताकि ये सोल्स इन सबको पोस सके। क्योंकि बिना बुक के ये सोल्स काफी ज्यादा वीक हैं, लेकिन बुक के इन लोगों के संपर्क में आने से इन सोल्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे ये आसानी से सबको कब्जे में कर सकती है। कुछ देर बाद ये सब रात का खाना खाने लगते हैं, लेकिन इस दौरान ऐश की फीमेल फ्रेंड उस ईविल बुक के बारे में किसी से भी बात नहीं करती है। इसी वजह से सोल गुस्से में बेसमेंट का दरवाजा ही ओपन कर देती है, जिसे ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसी वजह से ऐश का फ्रेंड नीचे बेसमेंट में चेक करने जाता है, लेकिन काफी वक्त बाद भी जब वो ऊपर नहीं लौटता है तो ऐश को काफी अजीब लगता है। इसी वजह से वो बेसमेंट में चेक करने जाता है। तब अचानक से सामने आकर ऐश का फ्रेंड उसे डरा देता है। बाद में ऐश उस रूम को एक्सप्लोर करने लगता है, जिससे उन्हें रिकॉर्ड प्लेयर, ईविल बुक और कुछ पेपर्स मिलते हैं। ऐश उस बुक को रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुक ऐसी लैंग्वेज में लिखी हुई थी जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है। ऊपर से उस बुक में लिखे हुए एक एक अक्षर इंसानी खून से लिखे हुए थे। खैर, इसके बाद ये सारा सामान लेकर ऊपर आ जाते हैं। अब क्योंकि उस बुक से इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो उस रिकॉर्ड प्लेयर को स्टार्ट कर देते हैं। उस रिकॉर्डर में किसी शख्स की आवाज होती है, जो कि बता रहा होता है कि ये बुक शैतानी रूह को इंसानों की दुनिया में लाने के लिए यूज की जाती है। एक बार अगर डीमन ईविल बुक के जरिए इंसानों की दुनिया में आ गया तो उसे वापस भेजना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर, इसके बाद वो शख्स ईविल बुक में लिखे हुए शब्दों को बोलने लगता है। इस वजह से वो डीमन उन स्पेल्स के कारण अर्थ पर आ जाता है। ऐश की फीमेल शख्स को ये सब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, इसी वजह से वो उस रिकॉर्डर को बंद करने का कहती है, और इतनी ही देर में एक पेड़ विंडो पर आकर गिरता है, जिससे बाल बाल ये लोग बचते हैं और किसी को भी चोट नहीं आती है। इन सबसे ऐश की फ्रेंड काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो वहां से निकल जाती है, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। इसी वजह ऐश उसके पास जाता है और वो उसके साथ गेम खेलने लगता है,
ताकि वो उसका गुस्सा ठंडा कर सके, और ये तरीका उसका काम भी कर जाता है। बाद में हम नोटिस करते हैं कि हेल से आई हुई सोल्स उन सब पर नजर रख रही हैं। इधर ऐश की फीमेल फ्रेंड को बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही आती, इसी वजह से वो बाहर चेक करने जाती है। लेकिन उसके बाहर आते ही ट्रीज की जड़ें और शाखाएं उसे पकड़ लेती हैं, क्योंकि उस डीमन ने पूरे फॉरेस्ट को ही पोजेस कर लिया था, और साथ ही साथ डीमन उस लेडी की बॉडी को पोजेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लेडी किसी तरह से उन ट्रीज से खुद को अलग करके कॉटेज की तरफ भागने लगती है। डीमन भी ऐश की फ्रेंड को फॉलो कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो डीमन उस तक पहुंच पाता, उससे पहले ही ऐश डोर को अनलॉक करके उसे अंदर ले लेता है। इस वजह से डीमन ऐश की फ्रेंड को पोजेस नहीं कर पाया था। ऐश की फीमेल फ्रेंड उस सोल के बारे में सारी बातें ऐश को बता देती है। ऐश को भी अपनी फ्रेंड की कंडीशन देखकर उसे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। इसी वजह से ऐश अपनी फ्रेंड के साथ वहां से निकलने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर ही ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने पूरा का पूरा ब्रिज ही तोड़ दिया था। ये देखकर अब ऐश को भी पूरा यकीन हो गया था कि इस फॉरेस्ट में शैतानी रूह का साया है। इसी वजह से ये लोग केबिन में वापस आ जाते हैं, और ऐश उस रूह से पीछा छुड़वाने के लिए उसी रिकॉर्डर को वापस से ऑन कर देता है, जिसमें वो शख्स बताता है कि डीमन ने उसकी वाइफ को पोजेस कर लिया था। इसी वजह से उस डीमन को खत्म करने के लिए हमें उस शरीर के टुकड़े टुकड़े करने होंगे जिस बॉडी पर डीमन ने कब्जा किया हो। इधर ऐश की दोनों फ्रेंड कार्ड गेम खेल रही होती हैं। उसी दौरान ही ऐश की फ्रेंड यानी लेंडा काफी तेज शाउट करती है, क्योंकि अब वो उस डीमन के कब्जे में आ गई थी, यानी डीमन ने उसे पोजेस कर लिया था। वो डीमन उसे बताता है कि उन लोगों ने उसे जगाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, इसी वजह से अब वो उन सबको खत्म करेगा, जिसके बाद ही वो सोने जाएगा। इतना बोलकर लेंडा नीचे गिर जाती है। इसी वजह से सब उसके पास आते हैं। तभी वो पेन को उनके एक साथी के पैर में घुसा देती है। ऐश लेंडा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। इसी वजह से ऐश का फ्रेंड उसे बेसमेंट में गिरा देता है, लेकिन अब भी वो ऊपर आने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी वजह से वो उस पर काफी अटैक्स करके उसे बेसमेंट में ही लॉक कर देता है। ये देखकर ऐश की साथी काफी ज्यादा डर गई थी। इसी वजह से उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया, लेकिन तब तक वो डीमन वहां आकर उसकी बॉडी को भी पोजेस कर लेता है। इतनी ही देर में ऐश का मेल फ्रेंड भी वहां पर आ जाता है उसे देखने के लिए। अब क्योंकि डीमन ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था, इसी वजह से वो ऐश के मेल फ्रेंड को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है। खुद को बचाने के लिए वो उसे फायर में फेंक देता है, लेकिन इससे भी बात नहीं बनती है। तब वो नाइफ से उसके हाथ पर अटैक करता है, लेकिन इससे डीमन भड़क जाता है और वो पूरे हाथ को ही बॉडी से अलग कर लेता है। सही मौका देखकर ऐश उस हाथ की हेल्प से वेपन को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिस वजह से उस डीमन की मौत हो जाती है। मरते मरते वो डीमन अपने मुंह से व्हाइट लिक्विड भी निकालता है, जो कि उसके मरने का प्रूफ था। वही वो डीमन बेसमेंट के अंदर से ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। इतनी ही देर में वो वापस से अलाइव हो जाती हैं। अब क्योंकि ऐश को पता था कि इस डीमन को खत्म करने के लिए हमें इसकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े करने होंगे, तभी ये डीमन मरेगा। इसी वजह से वो लग गए काम पर। डीमन को मारने के बाद ये लोग उसकी बॉडी को दफन कर देते हैं। ऐश का फ्रेंड काफी ज्यादा डर गया था, इसी वजह से वो वहां से निकल जाता है। बाद में ऐश अपनी फीमेल फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन तब तक वो भी डीमन के वश में आ गई थी। इतनी ही देर में ऐश का मेल फ्रेंड भी वहां पर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था, क्योंकि उस पर भी ट्रीज की जड़ों और शाखाओं ने अटैक किया होता है। ऐश की फीमेल फ्रेंड ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। इसी वजह से गुस्से में ऐश उस पर थप्पड़ जड़ देता है, और बाद में वो शॉटगन से उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन तब तक वो नॉर्मल हो जाती है, और इसके साथ ही बेसमेंट में उसकी बंद साथी भी ठीक हो गई थी। इसी वजह से ऐश को लगता है कि शायद डीमन यहाँ से निकल गया है और उसके सारे साथी सही हैं। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट के पास जाता है, डीमन उस पर वापस से अटैक कर देता है, लेकिन ऐश किसी तरह से खुद को आजाद करता है। बाद में ऐश की फ्रेंड यानी डीमन उस पर अटैक कर देती है,
जिस वजह से ऐश खुद को बचाते हुए वेपन को उसी की ही बॉडी में डाल देता है, जिस वजह से वो भी व्हाइट लिक्विड निकालकर मर जाती है। बाद में ऐश उसे दफन कर देता है, लेकिन वो वापस ले अलाइव होकर उसे पकड़ लेती है। इसी वजह से ऐश उस पर दोबारा से अटैक करता है और इस बार वो सच में मर जाती है। बाद में ऐश घर में वापस जाने लगता है, तब उसका मेल फ्रेंड उस पर अटैक कर देता है क्योंकि वो पोजेस जो हो गया था। साथ ही बेसमेंट से वो डीमन भी बाहर आ गया था, जिससे ऐश बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है। बाद में वो बुलेट्स लेने नीचे जाता है, तब उसके साथ काफी अजीब चीजें होने लगती हैं, क्योंकि उस डीमन ने पूरे घर को ही पोजेस कर लिया था। इस वजह से हर तरफ ही अजीब चीजें हो रही होती है। बाद में ऐश का फ्रेंड उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से ऐश खुद को किसी तरह बचाता है। बाद में वो उस डेविल बुक को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। इसी वजह से दोनों डीमंस उस पर अटैक कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह बुक को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों डीमंस मारे जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम ऐश को बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन तभी डीमन उस पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।